तो आज का जो हिंदी व्याकरण क्लास है बहुत छोटा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, संज्ञा। इससे आपको लगभग 3 या 4 एवरेज 5 मार्क्स रख लीजिए, 5 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आपको आएंगे। और इस क्लास में मुख्य रूप से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। संज्ञा से यदि पढ़ लीजिएगा क्लास पूरा, तो संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एग्जाम का मॉडल भी बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो क्लास है ये मुख्य रूप से एग्जाम के व्यू से है। ठीक है, एग्जाम में कैसे स्कोरिंग करना है संज्ञा चैप्टर से। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग पहले संज्ञा क्या होता है। देखो, संज्ञा का सीधा मतलब होता है नाम। क्या होता है, तो बताइए दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जिसका कोई नाम नहीं है? ऐसा कोई वस्तु है जिसका कोई नाम नहीं है? सबका नाम है। इसका भी नाम लक्ष्मी है, राधा है, गुड़िया है, पुड़िया है, जो भी है। ठीक है, सबका नाम है। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो जिसका जिसका नाम है समझो वो क्या है, संज्ञा। तो नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उन सभी के नाम को ही क्या कहते हैं। इसका सिंपल डिफिनेशन देंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, किसी के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसा समझ में सबको याद हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उस नामों को उसके गुण के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, तो जो संज्ञा है, जो भी नाम है, उसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भेद में उसको बांटा गया। तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आपको संज्ञा का डिफिनेशन याद हुआ। वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गीता, सविता, कुछ भी नाम है, सबका नाम है, वही शब्द क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, समझिए अब संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं जी। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, तीसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो 5 भेदों में संज्ञा को बांटा गया। कितने भेदों में, तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद, 5 भेद होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन व्यक्तिवाचक से आते हैं, तो हम लोग सबसे ज्यादा समय किस पे देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ने में अधिक से अधिक समय देंगे। आइए समझिए ध्यान से क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कौन सा नाउन पता है, प्रोपर नाउन। प्रोपर वर्ड क्या होता है, हाँ, प्रोपर मतलब हो गया पर्सनल, जो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। समझ में आया। जैसे इस क्लास में यदि किसी एक लड़का का नाम लेंगे, सिर्फ वही लड़का आएगा। हम बोलेंगे प्रभात कम हियर, तो केवल प्रभात ही आएगा। हम बोलेंगे लड़के कम हियर, बॉयज कम हियर, तो क्या होगा, सारे लड़के आ जाएंगे। लेकिन प्रभात किसका नाम है, किसी एक लड़का का नाम है, किसी विशेष संज्ञा का नाम है, पर्सनल नाम है, सबका नाम नहीं है। तो जो नाम पर्सनल होता है, खास होता है, सबके लिए प्रयोग नहीं होता है, किसी विशेष के लिए प्रयोग होता है। चाहे किसी विशेष वस्तु हो, चाहे किसी विशेष जानवर हो, या किसी विशेष वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई भी यदि नाम खास है, सबका नाम नहीं हो, पर्सनल नाम है, तो वही नाम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो जो संज्ञा क्या होता है, किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान के नाम का बोध कराता है, वही संज्ञा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब पर्सनल है और किसी का नहीं है। ऐसा समझ में। जैसे अब देखिए आप लोग को एग्जाम्पल में समझाते हैं। रमेश दौड़ रहा है, तो बताइए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा, रमेश, क्योंकि रमेश किसी खास व्यक्ति का नाम है। सभी का नाम रमेश है क्या, इस क्लास में है कोई रमेश, नहीं है। किसी खास व्यक्ति का नाम क्या है, रमेश। रमेश अपने आप में एक लड़का है, क्या है, लड़का है।
लेकिन लड़का कहने से सभी लड़का का बोध होता है, तो इसका मतलब लड़का कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? लेकिन लड़का का, सभी लड़का का अलग अलग नाम है, तो लड़का का जो नाम है वह नाम कौन सा संज्ञा हो जाएगा? सुरेश, रमेश, दिनेश, गणेश, मनीष, कुछ भी होगा, ठीक है, तो वो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। बहुत सारा शहर है, तो शहर कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन शहर में किस शहर? मुंबई, पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, तो ये सब कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पटना सभी शहर का नाम है, पटना सबका नाम नहीं है। किसी विशेष स्थान का नाम क्या है? पटना, ठीक है। हमें भी पटना बहुत पसंद है, लेकिन कोई पटाने वाला होना चाहिए। चलो तुम लोग क्या सब बोलवा देती है। समझ में आया क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो किसी विशेष वस्तु का नाम होता है, किसी विशेष स्थान का नाम होता है, या किसी विशेष जानवर का नाम होता है। अब किसी विशेष जानवर का नाम क्या होगा बताइए? जैसे मान के चलिए हम एक कुत्ता पाले, ठीक है, तो कुत्ता से तो किसी पर्सनल का बोध नहीं होता है, सब कुत्ता आ गया, लेकिन उस कुत्ता का कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम ले लो, डॉली, ठीक है, तो मान के चलिए कुत्ता कौन सा संज्ञा हो गया? क्योंकि कुत्ता कहने से सभी कुत्ता का बोध हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस कुत्ता का पर्सनल नाम क्या रख दिए? डॉली रख दिए, तो डॉली कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। है समझ में? उसी प्रकार लड़का बहुत है, लड़की बहुत है, कुत्ता बहुत है, कुतिया बहुत है, ठीक है, लेकिन उसका पर्सनल नाम यदि रख देंगे तो वह कौन सा संज्ञा होगा? है समझ में? चलिए, और इस पे बहुत ज्यादा समय देंगे हम लोग, आगे समझिए ध्यान से। अब बताइए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बताओ इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? कौन सा है? हिंदी होगा, क्या कि राष्ट्रभाषा सबका होता है। राष्ट्रभाषा भारत एक राष्ट्रभाषा है, इंग्लैंड का नहीं है, रूस का नहीं है, जापान का नहीं है, है। लेकिन हिंदी क्या है? किसी विशेष सब्जेक्ट का नाम है, किसी विशेष विषय का नाम है। इसमें कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? हिंदी। मुझे मराठी अच्छे से आती है, कौन सा होगा इसमें? मराठी। फिर भाषा कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक, क्योंकि भाषा कहने से सभी भाषाओं का बोध होता है, लेकिन भाषा में कोई एक विशेष भाषा, कौन? तो मराठी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ताज होटल मुंबई में स्थित है, जल्दी बताओ, सही सही कौन सा होटल, कौन सा होगा? इसमें दो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुंबई भी और ताज होटल भी, क्योंकि ताज होटल भी क्या सब होटल का नाम है? किसी विशेष होटल का नाम क्या है? ताज होटल। और मुंबई भी किसी अरे गहरे शहर का नाम नहीं है, किसी विशेष शहर का नाम है। इसमें कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए? दो, ताज होटल और मुंबई। वह जापान में रहता है, बताइए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? जापान, क्योंकि जापान किसी विशेष शहर का नाम है, किसी विशेष कंट्री का नाम है, देश का नाम है। समझ में? तो जिससे किसी विशेष खास नामों का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं? सबको समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कई प्रकार के हो सकते हैं, और एग्जांपल आप लोग समझिए पहले। अगला एग्जांपल है, इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहता है प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार है, बताइए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? प्रेमचंद्र, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी विशेष कवि का या किसी विशेष उपन्यासकार का नाम क्या है? क्या सभी कवि का नाम है? तो बताओ कवि कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कवि कौन सी संज्ञा? क्योंकि कवि कहने से समस्त कवियों का बोध होता है, लेकिन प्रेमचंद्र कहने से केवल प्रेमचंद्र कवियों का बोध होता है। इसी कारण प्रेमचंद्र क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है, विराट कोहली मैच के महान खिलाड़ी हैं।
इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? विराट कोहली होगा। वेरी गुड। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वेरी गुड। भारत भी होगा, और क्योंकि भारत भी किसी अरे गहरे देश का नाम नहीं है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। और हमारा राष्ट्रभाषा भी क्या है? हिंदी है। इसमें दो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, भारत और हिंदी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बताइए, इंदिरा गांधी और, इसमें भी दो प्रकार के या दो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंदिरा गांधी और भारत। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। भीमराव अंबेडकर भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, और भारत भी किसी विशेष स्थान या किसी विशेष देश का। इसी कारण अंबेडकर और भारत दोनों क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल विश्व में 7वां अजूबा में से एक है। ताजमहल होगा। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये एक प्रकार का विशेषण हो गया, किसी व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, संज्ञा इसमें नहीं होगा। मास्टर ब्लास्टर किसी का नाम है क्या? उसको उपाधि मिला है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को कलाकार के नाम से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन, ये कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, इंग्लिश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इंग्लिश होगा। क्या होगा? क्योंकि इंग्लिश किसी विशेष विषय का नाम है। सभी विषय का नाम इंग्लिश है क्या? किसी खास विषय का नाम है। इसी कारण इंग्लिश क्या होगा? कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहता कोहिनूर हीरा अभी लंदन में है। बोलिए, इस सेंटेंस में कौन होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? कोहिनूर हीरा एक ही वर्ड होता है, कोहिनूर हीरा और लंदन, ये दोनों किस प्रकार के संज्ञा हो गए? अगला सेंटेंस है, प्रेमचंद्र ने गोदान नामक उपन्यास लिखा। प्रेमचंद्र और गोदान, ये दोनों क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जिस संज्ञा से क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? हाँ। चलिए, अब कुछ व्यक्तियों के नाम, दिशा के नाम, देश के नाम, स्थान के नाम, जो फेमस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कई बार भ्रमित करने वाले ऑप्शन आते हैं, तो उसको कैसे हमको पहचानना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है अथवा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पहला है कुछ व्यक्तियों के नाम बता रहे हैं जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे आप सभी का नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। आपके पिता का नाम, आपके मौसा का नाम, आपके मौसी का नाम, आपके गांव का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके शहर का नाम, सभी संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्तियां जो प्रसिद्ध है उसका नाम, सबसे पहले किसका नाम लेंगे? राम। राम, तो ये राम कौन सा संज्ञा हो गया? मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी व्यक्ति का पर्सनल नाम है, खास नाम है, वो कौन सी संज्ञा हो गए? कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानी का बोतल। अब समझिए, जो भी दिशा के नाम है, दिशा कितने होते हैं? 10 दिशा होते हैं। कितने दिशा होते हैं? हाँ। तो जो भी दिशा के नाम होते हैं, तुम लोग चारे जानो अभी। ठीक है, तो जो भी दिशा के नाम होते हैं, सभी दिशा के नाम क्या होंगे? कौन सी संज्ञा होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, जो भी देश का नाम हो, भारत, जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, टोक्यो, कुछ भी है, जिम्बाब्वे, वो सभी का नाम क्या होगा? क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जाति जो भी है, भारतीयता, और जो भी है, चीनी, जापानी, रूसी, रशिया, जो भी है, वो सभी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी नदियों के नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, कावेरी, कृष्णा, गंडक, जो भी है, सभी नाम क्या होंगे? क्योंकि गंगा किसी खास नदी का नाम है, सभी नदियों का नाम। यमुना भी किसी खास नदी का नाम है। ठीक है,
तो जिससे खास नामों का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला समझिए, जो भी समुद्र के नाम है, अरब सागर, महासागर, प्रशांत महासागर, उन सभी का नाम कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी पर्वत है आपका, सभी पर्वतों के नाम भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। अरावली हो गया, हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, ये सभी नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगरों के नाम यानी गांव के नाम, जो भी गांव का नाम है, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, पटना, दिल्ली, जो भी है, सभी नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। सभी नाम क्या होंगे, चलो समझो, जितना भी समाचार पत्र का नाम है, ठीक है, प्रभात खबर हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, उन सभी का नाम क्या होंगे, क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी पुस्तक का नाम है, रामायण महाभारत, जो भी ग्रंथ का नाम है, सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे, दिन के नाम, महीने के नाम, ग्रह के नाम, नक्षत्र के नाम, सभी के नाम क्या होंगे, हाँ, हाँ, जो भी दिन है, सोमवार, मंगलवार, जो भी है, ठीक है। महीना का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी है। जो भी ग्रह है, नक्षत्र है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारा, शुक्र, मंगल, प्लूटो, नेपच्यून, सभी का नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी त्योहार है, होली, पर्व, ईद, बकरीद, जो भी है, सबका नाम क्या होंगे, क्या होंगे, हाँ। तो सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा याद हो गया। चलिए आगे हम आपको भावना में ले जाते हैं। अब चलिए समझिए, जिस संज्ञा से क्या होता है, किसी का भाव प्रकट होता है। भाव समझते हैं क्या होता है, भावना। और ऐसी संज्ञा है जिसे हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, केवल फील कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी, या वैसी संज्ञा है जो किसी व्यक्ति की गुण, विशेषता, अवस्था को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या किसी का भी नाम का, भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है, या उसकी विशेषता का बोध होता है, या उसकी अवस्था का बोध होता है, तो वे सारी संज्ञाएं क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। तो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, समय के भाव, भावना, गुण, अवस्था इत्यादि का व्यक्त करता है, इत्यादि का बोध कराता है, वही संज्ञा क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं कुछ। सबसे प्यारा वर्ड है प्यार, ठीक है। क्या प्यार देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है? कभी आजकल देखे हैं, मतलब हमसे गोरका प्यार करता है, करिया प्यार, किसका कोई कलर, किसका कोई रंग रूप नहीं है, ये केवल एहसास करने की चीज, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, माँ। माँ जिस समय, कहा ज्यादा ज्ञान बांटता है, सुनो ध्यान से। माँ सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करती है, क्योंकि माँ जिस समय देखती है प्रेगनेंसी किट, हाँ हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, उसी समय से बच्चों से प्यार करना शुरू कर देती है समझ में। जिस समय हमारा बॉडी एक कोशिका का होता है या दो कोशिका का होता है, उसी समय माँ का स्नेह किससे जुड़ जाता है, अपने बच्चों से जुड़ जाता है। और लगातार जब तक उसकी आयु रहती है तब तक उसका स्नेह उस अपने बच्चों से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो प्यार एक ऐसा प्यारा वर्ड है जो भाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, भाव को दर्शाता है। तो प्यार क्या है, या प्रेम क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दुख, सुख, ये भी क्या है। अब कुछ अवस्था जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है, संज्ञा की अवस्था है, क्या है। तो ये भी कौन संज्ञा होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। आश्चर्य, शौक, उत्साह, ये सब क्या है, एक प्रकार का अवस्था है। कोई सुख की अवस्था में जी रहा है, कोई दुख की अवस्था में जी रहा है, कोई खुशी से जी रहा है, कोई गम से जी रहा है,
कोई उत्साह से जी रहा है, कोई कष्ट से जी रहा है। ये सब क्या है? जीवन की अवस्था है। ये सभी अवस्था भी कौन संज्ञा होंगे? भाववाचक संज्ञा। भय हो गया, डर हो गया, घृणा, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जलन कर रहे हैं, किसी से दूरी बना रहे हैं, किसी के नजदीक जा रहे हैं, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। सम्मान, मान सम्मान देना, आदर देना, ये एक प्रकार का क्या है? भाव है। भाव मतलब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, जो हम केवल फील कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते हैं। ठीक है। अगला हो गया संतोष, सेटिस्फाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है। आकुलता, आकुलता मतलब व्याकुलता होना। ठीक है। उदारता, उदारता वर्ड सुने कभी? कहते हैं इसका दिल बहुत उदार है, बहुत उदार व्यक्ति है। मतलब जिससे जैसा कैरेक्टर किसका पढ़ाए थे आप लोग को कहानी, हिंदी कहानी में? बहादुर का, दिल बहादुर का है, समझ में? तो उसका दिल हमेशा हंसता क्यों रहता था? क्योंकि वो उदार रहता था, बिंदास रहता था। हाँ, उदार दिल का था। चलिए, उन्माद, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अधिकार, अधिकार समझते हैं? हक, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आनंद, हाँ आनंद कह सकते हैं या मस्ती कह सकते हैं। ठीक है। ये भी देखा नहीं जा सकता है कोई इंसान आनंद में है या, लेकिन उसके चेहरे के इंप्रेशन से कभी कभी स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये भी कौन संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, इससे पहले बता दिए। तो वैसा सब जो किसी संज्ञा का, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, उसके दशा को बताता है, अवस्था को बताता है, भाव को बताता है, वही संज्ञा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे बचपना, ये क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति की अवस्था को बता रहा है कि अब वो किस अवस्था में है। और बुढ़ापा, ये भी क्या हो गया? अवस्था। मोटापा, ये भी क्या हो गया? मिठास, ये क्या हो गया? उसकी स्वाद हो गया। ठीक है। उमंग, चढ़ाई, थकावट, यानी कि सीधा समझो जिस संज्ञा को हम देख छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही संज्ञा क्या होगा? क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। चतुराई, जवानी, लंबाई, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, पाप, पुण्य, सुख, दुख, निश्चल, ये सभी वर्ड क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या है? क्योंकि इसको हम लोग केवल भावना में उतार सकते हैं या देख छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा जातिवाचक संज्ञा। कहता है ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। तो बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन होगा? ईमानदारी, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, किसी व्यक्ति की भावना को बता रहा है। ईमानदारी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब बताइए व्यक्ति कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? अब बताइए आभूषण कौन सा संज्ञा? आभूषण, आभूषण हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आभूषण कहने से सभी प्रकार के आभूषणों का बोध होता है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे सोना, तब कौन संज्ञा? सोना कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि सोना एक प्रकार का मेटर है, मेटेरियल है, पदार्थ है ना। अगला एग्जांपल देखिए, सैनिक के हृदय में देशभक्ति कूट कूट भरी रहती है। बताइए कौन सा संज्ञा है इसमें? भाववाचक संज्ञा कौन होगा? भाववाचक संज्ञा हृदय कौन, भाववाचक संज्ञा कौन होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, केवल और केवल क्या होगा? देशभक्ति होगा, क्योंकि देशभक्ति एक भावना है, एक भाव है, एक वाद है, राष्ट्रवाद है। ऐसा में तो देशभक्ति क्या होगा? देशभक्ति क्या होगा? सैनिकों क्या होगा? समूहवाचक होगा। वेरी गुड। सैनिक कौन सा समूह होगा? कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा होगा सैनिक। ठीक है। अब कहता है बुढ़ापा, सॉरी, व्यक्ति का बुढ़ापा उसे लाचार बना देता है। भाववाचक संज्ञा कौन होगा?
क्यों होगा? क्योंकि यह किसी व्यक्ति की अवस्था को बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है, दुर्दशा को बता रहा है। सॉरी, दुर्दशा नहीं, जो भी दशा हो। ठीक है, चलो। कहता है सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। बताइए कौन सा संज्ञा होगा इसमें? भाववाचक संज्ञा कौन है? क्या गया आंख में भाई? सावन में, सावन तो किसी विशेष मौसम का नाम है, किसी ऋतु का नाम है। तो सावन तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना। भाववाचक संज्ञा कौन होगा? जल्दी बताओ। हरियाली, क्योंकि यह मौसम की अवस्था को बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है। तो हरियाली कौन सी संज्ञा हो गया? हाँ। सावन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सावन किसी विशेष मौसम का नाम है। ठीक है, चलिए अगला कहता है माँ के मातृत्व की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। जल्दी से बताइए इस सेंटेंस में भाववाचक संज्ञा कौन होगा? मातृत्व होगा। मातृत्व मतलब माँ की ममता। माँ के अंदर जितनी ममता है ना, उस ममता की तुलना हम किसी दोस्त, फ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, किसी से भी नहीं कर सकते हैं। वह केवल उसके समान कौन है? केवल माँ है। तो माँ की ममता का तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। ऐसा समझ में? अब बताइए इसमें माँ कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक होगा। क्या सिर्फ तुम्हारी माँ तुमको प्यार करती है और सबका माँ झगड़ा करती है? सबका माँ के अंदर क्या है? ममता है। कि सिर्फ तुम्हारी माँ के अंदर ममता है? ऐसा है क्या? चाहे वो राधा की मम्मी हो, निक्की की मम्मी हो, किसी की मम्मी हो, या गाय की मम्मी हो, कुत्ता की मम्मी हो, बछड़ा की मम्मी हो, सभी के मम्मी के अंदर, सभी के माँ के अंदर क्या होता है? ममता होती है। ऐ समझ में? हाँ। तो कहता है वही सेंटेंस है। तो माँ कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक, क्योंकि माँ वर्ड जो है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया सेंटेंस में? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, सेंटेंस दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा कौन है, या जातिवाचक संज्ञा कौन है, या द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तब तुमको पहचानना है कि इसमें कौन संज्ञा कौन सा है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय जोड़ने से, ये कौन सी संज्ञा है? बहन कौन सा संज्ञा है? इंसान कौन सी संज्ञा? आदमी कौन सी संज्ञा? ये सभी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन यदि जातिवाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो किसमें बदल जाता है? भाववाचक संज्ञा में। किसमें बदल जाता है? ध्यान समझो, ये क्या है? बहन। और बहन में आपा शब्द ऐसा है जो प्रत्यय है। क्या है? तो जैसे ही बहन में आपा शब्द जुड़ता है तो क्या बन जाता है? बहनापा। ये मतलब हुआ कि बहनापा मतलब क्या हुआ? बहन का प्यार। ठीक है, तो बताओ बहन का प्यार कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ऐसा समझ में? दूसरा देखिए, इंसान है और इंसान में यदि इयत नामक प्रत्यय जुड़ जाता है, कौन सा प्रत्यय? इयत, तो क्या बन जाता है? इंसानियत। बताइए इंसानियत क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि एक प्रकार का भावना है। ये इंसानियत क्या है? भावना है। अब ध्यान से देखिए, आदमी है और आदमी में क्या जुड़ गया? इयत, तो क्या बन गया? आदमियत, मतलब आदमी जैसा गुण। ठीक है, इंसानियत मतलब क्या हुआ? इंसान जैसा गुण। आदमियत मतलब क्या हुआ? आदमी जैसा गुण। है समझ में? तो ये आदमियत क्या हो गया? कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये डाकू है और इसमें ई लग गया तो क्या बन गया? डकैती हो गया। तो बताइए डकैती कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जवान है, इसमें ई लग गया तो क्या बन गया? जवानी। जवानी किसी वस्तु या विशेष अवस्था का नाम है ना? नाम तो है, जवानी ही नाम है, लेकिन यह नाम क्या बोध करा रहा है? अवस्था को बोध करा रहा है। अर्थात जवानी क्या होगा? कौन सी संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ठाकुर है और उसमें क्या लग गया तो क्या बन गया? ठाकुरी, मतलब जो ठाकुर का काम करता है। तो बताइए उसकी अवस्था को दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा? इसका मतलब ठाकुरी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठाकुरी कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा।
अब देखिए अमर है, अमर एक प्रकार का क्या है, जातिवाचक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसमें क्या लग गया, ता लग गया, क्या लग गया, तो क्या बन गया, अमरता। अमरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। पशु में क्या लग गया, क्या बन गया, मित्र में क्या जुड़ गया, क्या बन गया, मित्रता। सठ से क्या बन गया, विद्वान से क्या बन गया, विद्वता। साधु से क्या बन गया, मानव से क्या बन गया, दानव से क्या बन गया। ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें ता नामक प्रत्यय जुटने से जातिवाचक संज्ञा किसमें बदल गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। है समझ में। और देखिए एग्जांपल, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें भी आपा नामक प्रत्यय जुड़ने से देखो इसका कैसे बदल जाता है। इसके सामने जो है उसमें आपा जुटेगा, ठीक है। तो बूढ़ा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और बूढ़ा कहने से सभी बूढ़ा का बोध होता है। किसी, तुम्हारा नाम बूढ़ा है, तुमको बूढ़ा बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। तो यह एक उम्र के नाम है, जब उसका अधिक उम्र हो गया तो वो क्या है, बूढ़ा हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें आपा नामक प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा, तो बताइए, बूढ़ा एक प्रकार का जातीयवाचक संज्ञा। हम बोलेंगे ना बूढ़ा बहुत खच्चर होता है, बूढ़ा सबको गाली देता है, इसका मतलब सिर्फ आपके घर का बूढ़ा गाली देता है, लगभग सभी घर के बूढ़े अपने बहू को या पुतहू को अच्छा अच्छा गाली देता है, ब्रांडेड, ठीक है। तो ये बूढ़ा एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्या हो गया। लेकिन उसमें आपा नामक प्रत्यय, प्रत्यय आगे जुड़ता है कि पीछे, प्रत्यय कहाँ, पीछे जुड़ता है। तो बूढ़ा में क्या जुड़ गया, बूढ़ा में क्या जुड़ गया, क्या बन गया, बुढ़ापा। हैवान में क्या जुड़ गया, इयत, तो क्या हो गया, हैवानियत। तो बताइए हैवान कौन सा संज्ञा, लेकिन इसमें कुछ प्रत्यय जुट गया तो ये क्या बन गया, कौन सी संज्ञा बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। अगला सुनिए, सॉरी सॉरी, यहाँ बहसी। अब बहसी में क्या जुड़ गया, क्या बन गया, बहसियत बन गया। बताइए बहसियत क्या होगी, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। अब देखिए चोर है, इसमें ई नामक प्रत्यय जुड़ गया, ई, क्या बन गया, ई, चोरी। ठग है, इसमें ई लग गया तो क्या बन गया, ठगी। कारीगर है और इसमें ई लग गया तो क्या हो गया, कारीगरी। कारीगर किसी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जिसके अंदर कारीगर जैसा गुण आ जाता है वो कौन सा गुण कहलाएगा, कारीगरी। क्या कहलाएगा। अगला सुनिए, अब देखिए जो भी संज्ञा ये इसमें सब में ता लगेगा प्रत्यय, क्या लगेगा, क्या हुआ, कुछ दिक्कत, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हंसना है, ध्यान समझिए। ये सभी वर्ड है, कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा, सॉरी सॉरी, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, ता जुड़ता है। अब देखिए ध्यान से, मनुष्य से क्या बन जाएगा, शिशु से प्रभु से प्रभुता, वीर से वीरता, सज्जन से सज्जनता, शत्रु से मूर्ख से, मनुज से दनुज से अनुज से, है समझ में। तो ये जातिवाचक संज्ञा से क्या बन रहा है, किसके जुटने से, हाँ ता या प्रत्यय के जुटने से, है समझ में। तो पूछ देगा, बताइए, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी भाववाचक संज्ञा, उसमें मनुष्य भी दे देगा ऑप्शन, और तो सही आंसर कौन होगा, मनुष्यता। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि बूढ़ा भी किसी अवस्था का नाम है, बुढ़ापा है तो अवस्था का नाम, बूढ़ा किसी का नाम हम लोग शौक से रख देते हैं उसका उम्र को देखकर, लेकिन वो अवस्था को नहीं बता रहा है। लेकिन जब हम लोग क्या बोलेंगे, बुढ़ापा,
तो दोनों ऑप्शन में रहेगा सही भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा है। क्या है समझ में? तो भ्रमित नहीं होना, बिल्कुल सटीक जवाब देना है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए आपके सामने है बहुत सारा वर्ड है जो जातिवाचक से किसमें बदलता है? किसमें? समझिए अब देखिए कुछ प्रत्यय लग जाता है जिसका नाम क्या है? त्व। त्व। तो कवि में त्व जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कवित्व। क्या बनेगा? हाँ। गुरु में त्व जुड़ेगा तो गुरुत्व। व्यक्ति में त्व जुड़ेगा तो व्यक्तित्व। बंधु में त्व जुड़ेगा तो बंधुत्व। प्रभु में त्व जुड़ेगा तो प्रभुत्व। भाई में हाँ भ्रातृत्व या भाइत्व होगा। नृप में नृत्व। माता में मातृत्व। नेता में नेतृत्व। कहते हैं ना कि हम इस सभा का नेतृत्व करने आए हैं। नेतृत्व करने मतलब हाँ नेता के रूप में काम करने आए हैं। है समझ में? तो नेतृत्व क्या है या मातृत्व क्या है? एक प्रकार का भावना है। इसी प्रकार ये कौन सी संज्ञा होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। इधर भी देख लो, छत्री से क्या बनेगा? नाड़ी से, हिंदू से, पिता से, पितृत्व। पितृत्व क्या बोलेंगे? पितृत्व मतलब जिसमें पिता जैसा गुण दिखता है, पिता जैसे छवि दिखता है, वही क्या हो गया? पितृत्व हो गया। ठीक है। देव से क्या बनेगा? नर से, शिष्य से, पंडित से, स्वामी से, बच्चा से, बचपन, अनाड़ी से, अनाड़ीपन। तो ये सब क्या है? हाँ इसमें पन लग रहा है। लड़का से लड़कपन, बालक से बालकपन, बालकपन, किशोर से किशोर्य, इसमें शायद हाँ इसमें यो लग रहा है। ठीक है। तो ये कुछ प्रत्यय के जुटने से जातिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाते हैं? आप लोग डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन तो वो कहाँ नजर आ रहा है? सब डिस्टर्ब कर देता है। हम कितना अच्छा इंग्लिश बोलना सीख रहे थे अभी। ये क्या है भाई? ये सब बन गया, ये सब हो गया, ये सब बता दिया आगे ना। हाँ बड़ चमक रहा है, लेंस लगाएगा आंख में, आई ना इसीलिए। चलिए सुनिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें प्रत्यय जुड़ने से अपना रूप बदल लेता है और वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। तो बताओ, महंगा है या महंगाई भाववाचक संज्ञा है? महंगाई है। ठीक है। पाप है या पापी? पाप से डरना चाहिए कि पापी से? ना पाप से डरो ना पापी से, लेकिन बाप से जरूर डरना। चलो, भला से क्या बनेगा? अमीर से, गरीब से, पढ़ना से, अच्छा से, ऊंचा से, ईमानदार से, बुरा से, सच्चा से। तो ये सभी क्या है? किसी व्यक्ति की भाव अवस्था का बोध करा रहा है। इसी कारण यह कौन सी संज्ञा होंगे? हाँ अभी आपको इंट्रोडक्शन दिलवा रहे हैं, पहचानवा रहे हैं कि देखो ये कौन है? भाववाचक संज्ञा। सबको पहचान रहे हैं ना? हाँ भूलना नहीं है, बढ़िया से सबको पहचान के रखना है। चलिए, अब कुछ शब्द हैं जिसमें फिर से ता नामक, बता दिए क्या? और ले लो, जिसमें क्या होता है? ता नामक प्रत्यय जुटने से वह किसमें बदल जाता है? भाववाचक संज्ञा। जाना है? चलिए समझिए, एक वर्ड है सज्जन, और इसमें यदि ता नामक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है?
सुंदर में यदि ता जुड़ेगा तो, मधुर में यदि ता जुड़ेगा तो, क्वेश्चन पूछेगा मधुरता में प्रत्यय कौन है, सुंदरता में प्रत्यय कौन है, मानवता में प्रत्यय कौन है, ता। ठीक है। कठोर में प्रत्यय कौन है, कौन है प्रत्यय, इसमें कोई प्रत्यय नहीं, यह मूल शब्द है। ठीक है। चंचल में प्रत्यय कौन है, चंचलता में ता। ऐसा में ये सभी आपका था कौन सी संज्ञा। चलिए